नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं सतीश कुमार। आप देख रहे हैं STR खेती। सबसे पहले मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको जानकारी समय पर मिलती रहे। मित्रों, इस समय धान की फसल में कांतिक अवस्था का समय है, यानी किसी खेत में बालियां निकल रही हैं तो किसी खेत में गाभ में हैं, किसी खेत में निकल चुकी हैं। इन सभी में ध्यान देने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण समय ये है और इस समय खेत में पानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दें कि गाभ की अवस्था में और बालियां निकलने तक की अवस्था तक खेत में पानी भरे रहना आवश्यक है, यानी जब तक दाने भरने की अवस्था चलती है तब तक खेत में हमारे पानी बना रहे या नमी बनी रहे। तो फसल में पानी का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए इस समय 2 से 3 सेंटीमीटर तक खेत में पानी ज़रूर होना चाहिए। और जिस खेत में पानी ना हो उस खेत की निरंतर पानी बनाए रखने के लिए सिंचाई करते रहना चाहिए और करते रहें। बालियां निकलते समय अक्सर तना छेदक रोग से बालियां सूख जाती हैं, जो हमें कहीं कहीं पर देखने को मिलती हैं। अतः खेत की निगरानी करते रहें। यदि धान के खेत में पर्याप्त नमी या पानी नहीं है तो बालियां ठीक से निकल नहीं पाती हैं और तेज़ धूप के कारण पत्तियां और पौधे मुरझाने लगते हैं। बालियां ठीक से ना निकल पाने के कारण या देर से निकलने का कारण जो है पर्याप्त खेत में नमी ना होना एक है, और जिससे के कारण जो है बालियां हमारी सही से नहीं निकल पाती हैं और जब निकलती हैं तो खोखली रह जाती हैं या आधी अधूरी निकलती हैं। बालियां सूखी दिखाई देने पर, बाली को खींच कर देखने पर या तने में कीट दिखाई पड़ता है या कहीं पर कीट दिखाई पड़ता है तो कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, जिसका वीडियो हमने एक डाल रखा है, आप उसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। कभी कभी बालियां किसी कीट न लगने पर भी सूखी हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसका कारण पहले से लगे खेत में फफूंद का कारण हो सकता है या कोई अन्य कारण हो सकता है। ऐसी अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा अब 1 से 2% ही बालियां सूख सकती हैं। तो इसके लिए यदि अब हम किसी फफूंदनाशी का उपयोग करते हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय जब तक हम फफूंदनाशक का प्रयोग करेंगे और जब तक उसका असर हमारे खेत में होगा तब तक हमारे खेत में बालियां पूरी निकल चुकी होंगी। तो इस समय अब हमारे अनुसार कोई फफूंदनाशी का उपयोग करना उचित नहीं है। बाकी यदि किसी को इसके बारे में जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मित्रों को लाभ हो और उसका उपयोग वो कर सकें। और कभी कभी हमको देखने को मिलता है जब पर्याप्त नमी नहीं होती है तो बालियां काली या लाल हो जाती हैं, जिसका कारण यही है कि खेत में पर्याप्त नमी ना हो या दूसरा कारण हो सकता है फफूंद खेत में पहले से लगी हुई। ये इन दोनों कारणों से बालियां कभी कभी निकलने पर उनके दाने जो है काले या भूरे रंग के हमको दिखाई पड़ते हैं। तो मित्रों, काले या भूरे दाने दिखाई पड़ते हैं या बालियां बगैर कीट के सूख रही हैं, किसी मित्र को जानकारी इसके बारे में अन्य विशेष है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, जिससे अन्य किसान मित्रों को इसका लाभ हो सकता है। हमने अपने पर्सनल जानकारी शेयर की है। तो मित्रों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं मित्रों किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।